पहली बात, आपको कॉन्स्टिपेशन नहीं होना चाहिए। सेकंड फैक्टर, ऑलवेज टेक अ रसायन। रसायन कोई ना कोई बाहरी सपोर्ट आप ले लीजिए। मल्टीविटामिन आपको बहुत फायदा नहीं करेंगे बिकॉज दे आर सिंथेटिक विटामिन। वो नुकसान करेगा। इसकी बजाय यू टेक सम रसायन। बहुत ज्यादा तकलीफ है तो वैद्य की सलाह लेके रस औषधि ले लो। रस औषधि ले लो। है ना, वो इमीडिएटली हेल्प करता है न्यूरोपैथी में। वसंत कुसुमाकर रस जैसी चीज। न्यूरोपैथी में थोड़ा मसाज करना। हाँ। सहचर आदि तेल न्यूरोपैथी में हेल्प करता है। सहचर आदि तैलम। फैट नहीं खाना, हम तो घी खा रहे हैं। किसी भी हार्ट अटैक के पेशेंट को 100 ग्राम घी पिला दो या तिल का तेल पिला दो, उसका हार्ट अटैक से बच जाएगा वो। मालूम है आपको। तो आपके कॉन्सेप्ट जो है ना वो साइड में रखिए। ब्लॉकेजेस से किसी को हार्ट अटैक नहीं होता। गूगल करके पढ़ लीजिए नए कॉन्सेप्ट, क्योंकि वो तो 5 साल में चेंज कर देते हैं अपने नैरेटिव। ब्लॉकेजेस से हार्ट अटैक नहीं होता है। और घी खाने से ब्लॉकेज का कोई रिलेशन नहीं है। इनफैक्ट कोलेस्ट्रॉल ट्राइग्लिसराइड इज गुड फॉर द बॉडी। जितना बढ़ेगा उतना आप बच गए, बढ़ता नहीं तो आप खत्म हो जाते। अगर कोलेस्ट्रॉल नहीं बढ़ेगा तो यू विल क्रैश डाउन। तो वो तो बचा रहा है आपको। और उसको आप कल्प्रिट बना रहे हो, क्रिमिनल बना रहे हो। है ना, जो आपको खा रहा है उसी को ग्रेट नेशन बना रहे हो। अमृता बहादुर खा रहा है आपको, मगर उसको ग्रेट नेशन बना देते हो। तो होश में आना पड़ेगा, युग परिवर्तन का समय है। अगले 5 से 5 साल के अंदर बहुत कुछ बदल बदल जाएगा, वर्ल्ड ऑर्डर बदल जाएगा सारा का सारा। आपको भी आपकी समझ भी बदलनी चाहिए। तो आप घी खाओगे तो कोलेस्ट्रॉल और ट्राइग्लिसराइड को बढ़ने की ज्यादा जरूरत नहीं पड़ेगी। दूसरा, घी जो है वो वात को कम करता है। दूसरा, हाँ, वात को कम करता है और आपके रिस्क फैक्टर को कम करता है। तो इसकी वजह से आप ये भी देखेंगे कि फैटी लीवर भी ठीक होता है और कोलेस्ट्रॉल ट्राइग्लिसराइड भी नीचे होता है। वात दोष को रेगुलेट करने का सबसे अच्छा तरीका है तेल। घर में रिफाइंड तेल बंद कर दें। कच्ची घानी अनरिफाइंड ऑयल का इस्तेमाल कीजिए। घी का सबसे ज्यादा इस्तेमाल कीजिए। किसी का वेट कम हो रहा है तो भैंस का दूध और भैंस का घी। मगर ए टू, ये अंग्रेजी गाय और आंटी का नहीं, देसी का। ठीक है, योगेंद्र रस कैटलिस्ट का काम करता है। अगेन डायबिटीज में हेल्प करता है, न्यूरोपैथी में भी हेल्प करेगा। बहुत ज्यादा अगर आपको न्यूरो प्रॉब्लम है तो बृहदवात चिंतामणि रस, महावात विध्वंसन रस। अगर आपके डाइजेस्टिव इश्यूज हैं, कफ वेट बढ़ा हुआ है, आम वातारी रस, रस औषधि थोड़े टाइम के लिए लेंगे तो आप कंट्रोल में जल्दी आएंगे। लिवर का प्रॉब्लम है तो लिवर के लिए कोई सपोर्ट जरूर ले लें। अगर आपके पेट में ठीक चीजें ठीक से पचती नहीं है तो लिवर के लिए जरूर सपोर्ट लें। कुमारी आसव, कुमारी आसव। ठीक है ना, इस तरह की चीजें, या फिर द्राक्ष आसव। द्राक्ष आसव फीमेल्स में और मेल्स में भी। अगर दर्दें बहुत ज्यादा हैं शरीर के अंदर तो सबसे पहली चीज जो आपको असर करेगी वो है ऑयल। अगर बहुत खतरनाक आपको हार्ट पेन आया और ऐसा लग रहा है जैसे कि आप अभी हार्ट अटैक आएगा, तो 100 ग्राम तिल का तेल पी लो, उसी समय हार्ट अटैक रुक जाएगा। बहुत ज्यादा ब्लड प्रेशर बढ़ा हुआ है किसी का और फ्लक्चुएशन हो रहा है, चक्कर आ रहे हैं, तो रेगुलर ब्लड डोनेशन कराएं। उस समय अगर आप डिफिकेशन करवा दें, लूज मोशन करवा लें अपना, तो एकदम से ठीक हो जाएगा। या यूरिनेशन करवा लें, डाई यूरेटिक कोई भी ले लेंगे।
डायूरेटिक किस तरीके के ले सकते हैं? नेचुरल डायूरेटिक में गोक्षरू आदि गूगल, पुनर्नवा, ये सब डायूरेटिक में आ जाते हैं। वैद्य की सलाह लो। देखो, वैद्य भी आपको इतने अच्छे नहीं मिलेंगे, आपको भी थोड़ा दो चार जगह देखना पड़ेगा, तब एक अच्छा वैद्य मिलेगा। और उसके हिसाब से थोड़ा अपना रेगुलेट करेंगे तो यूल गेट लॉट ऑफ हेल्थ सपोर्ट। बट देखो, वो आयुर्वेदिक दवाई भी बल वृद्धि नहीं करेगा आपका शरीर का। इसीलिए मैं कह रहा हूं कुंभक मस्ट है, इसका कोई ऑल्टरनेटिव नहीं है। अपार्ट फ्रॉम दैट यू टेक सम एक्सटर्नल सपोर्ट। डाइट में आपको अगर बताया जाता है सब कुछ कच्चा कच्चा खाओ, ये खा लो वो खा लो, ये थोड़ा ठीक नहीं होता। तो आयुर्वेदिक डाइट की तरफ में जाएंगे, आयुर्वेदिक डाइट की तरफ में जाएंगे। यूरिनेशन जैसे ही होगा आपका ब्लड प्रेशर नॉर्मल होता है। खून निकाल लो अपने शरीर से, ब्लड प्रेशर नॉर्मल हो जाएगा। एक जोंक लगवा लो अपने शरीर में, ब्लड प्रेशर नॉर्मल हो जाएगा। मगर भाई वो अब नहीं कर सकते तो ठीक है, ब्लड डोनेशन कराओ, ब्लड प्रेशर नॉर्मल हो जाएगा। ठीक है, कुंभक करेंगे तो टॉलरेंस बढ़ेगा, स्ट्रेस फैक्टर कम होंगे, तो भी आपको देखने को मिलेगा कि वो नॉर्मल रहेगा। किडनी का मैं किडनी का जो भी दोष है वो कफवात दोष होता है। बॉडी के अंदर जितनी गर्मी बढ़ेगी, इनहेलेशन जितनी लंबे लंबा करेंगे, किडनी का क्रिएटिनिन लेवल नीचे आता जाएगा। मगर क्रिएटिनिन लेवल से किडनी ट्रांसप्लांट कराने की जरूरत नहीं है। क्रिएटिनिन लेवल अपने आप ही नॉर्मल आता है, चाहे वो 30 तक क्यों ना पहुंच गया हो। तो ये डर का गेम जो है, इससे कुछ नहीं होता। थोड़ा भरोसा करो, ईश्वर ने शरीर बनाया है और शरीर को संभालने का भी नियम इसको दिया हुआ है। भोजन वर्षा ऋतु में कैसे करना है, ऋतुचर्या, उस पर थोड़ा ध्यान दीजिए। वर्षा ऋतु आ गई, अब आप हरी पत्तेदार सब्जियां खा रहे हैं क्योंकि किसी ने बोला हरी पत्तेदार सब्जियों में विटामिन मिनरल होता है, तो ये अच्छी बात नहीं है। वर्षा ऋतु में हरी पत्तेदार सब्जियां नहीं खानी, कच्ची चीजें कम खानी है, पकी हुई चीजें थोड़ी ज्यादा खानी है, सुपाच्य ज्यादा खाना है। गरिष्ठ बिल्कुल छोड़ दो, जो हेवी है डाइजेशन में वो सब छोड़ दो। वर्षा ऋतु में दूध दही यहां तक छाछ भी छोड़ देते हैं। कोई भी जो कफ कारक है, नहीं जी अब तो मुझे रोज मैं बादाम तो खाता ही हूं या खाती हूं, अरे बाबा अभी नहीं खाना। वर्षा ऋतु में आपको गरिष्ठ भोजन नहीं करना, कुछ भी हैवी है। बादाम खा के आपके पूर्वज थोड़ी जीते थे, वो तो सूखी रोटी नमक खा के जी लेते थे। तो आपका शरीर इस लायक है कि वो कुछ किसी भी चीज से अपने आप भरण पोषण कर लेता है। तो ड्राई फ्रूट्स नहीं खाने इस ऋतु में, ज्यादा एक्सरसाइज नहीं करना है इस ऋतु में। वर्षा ऋतु है, एक्सरसाइज नहीं करना। धूप में, धूप निकली है एकदम से धूप में मत जाओ, घमौरियां आ जाएगी, फोड़े फुंसे घमौरियां आ जाएंगी। फल तरकारियां जो है वो पका के ही खाना है। फल में भी कीड़े मिलेंगे, अमरूद आते हैं इस समय, उसमें कीड़े मिलते हैं, फलों में कीड़े मिलेंगे। ठीक है, अगर आपका पानी स्वच्छ है तो उसको पिए, वरना उबाल के पिए। आपको लगता है कि डाउट है इसमें कुछ, तो उबाल के ठंडा करके पियो। बहुत भूख लगने पे ही वर्षा ऋतु में भोजन करें। बहुत ज्यादा प्रवास नहीं करना, एक जगह से दूसरी जगह ट्रैवल नहीं करना, और ज्यादा ब्रिस्क वॉकिंग नहीं करनी वर्षा ऋतु में। स्लो वॉकिंग करनी है, एक्सरसाइज भी स्लो करना है। भोजन को 3 बार से 2 बार कर दीजिए, या अगर कोई साधना करते हैं तो एक बार भी ले सकते हैं। डिपेंड करता है कि उसकी उनकी बॉडी में टॉलरेंस कितना है। अगर आपको बहुत भूख लगती है तो कर लीजिए, मगर सुपाच्य हल्का भोजन। इस समय मन थोड़ा दुखी रहता है क्योंकि वातावरण बंद है, धूप नहीं है, तो मन अवसाद में रहेगा, मन में दुख रहेगा, डिप्रेसिव टेंडेंसी ज्यादा रहती है, स्ट्रेस बहुत जल्दी आ जाएगा, मेंटल डिविएशन बड़ी जल्दी आ जाएगा। तो क्या करना है, कुछ ऐसा जैसे बता एंथुजियाज्म आपके जीवन में आए, भजन कीर्तन, कुछ ऐसा, कुछ गीत गाना, कुछ क्रिएटिव, तो वो सब करेंगे तो मन में थोड़ा अवसाद कम रहेगा। तो ऋतुचर्या कहते हैं इसको, ऋतु के हिसाब से आप करें तो आपको हेल्प मिलता है। आयुर्वेदिक मेडिसिन में कुछ आप बड़े लॉन्ग टर्म तक ले सकते हैं, 6 महीने साल भर, 2 साल 3 साल तक भी ले सकते हैं। वो लॉन्ग टर्म ले, रस औषधि जो है शॉर्ट टर्म लेना चाहिए। 1 महीना फिर ड्रॉप करो, 1 महीना फिर 1 महीना ले लो, इस तरीके से आगे चलेंगे तो
आपको पता चलेगा जो क्षय, जो जिस तरीके से गिर रहा था आपका ग्राफ, वो गिरेगा नहीं उतनी तेजी से, वो थोड़ा हल्का सा होगा। मगर ये तो कभी नहीं समझना कि मेरी मृत्यु नहीं होनी चाहिए। मृत्यु से ही तो जीवन होता है। अच्छी मृत्यु होनी चाहिए, सुंदर बहुत। जैसे रात को नींद आया तो अच्छा लगता है ना, ऐसे नींद आ जानी चाहिए। नहीं आए तो बड़ा मुश्किल है, मालूम है आपको। मृत्यु नहीं आए, अरे बड़ा तड़प होती है इंसान को। कोई चीज चिपक जाए तो ज्यादा नुकसान करती है आपको। तो छोड़ना शुरू करें। एक उम्र आ जाता है जब कि आप किसी एक पॉइंट पे फोकस करने की बजाय सबको देखना शुरू करें एक साथ। ब्रॉड फोकस पे लेके आए, समष्टि के लिए कार्य करें। तो ग्रेसफुल मृत्यु, जैसे एक गहरी नींद आ गई, ऐसे नींद आनी चाहिए, क्योंकि वही तो सुख है। एक सुंदर मृत्यु ही सुख है। हाँ, उम्र के आखिरी पड़ाव तक आप इंडिपेंडेंट रहें, किसी पे डिपेंडेंसी नहीं होनी चाहिए। नहीं नहीं, मेरा बेटा मेरा मेरी सेवा करेगा, अरे कहाँ क्या पाल रहे हो अपने दिमाग में ये सब भ्रम। सबकी अपनी प्रारब्ध, अपने कर्म, अपनी लाइफ होती है। आप अपने को खुद संभाल पाए, ये सबसे बड़ी बात हो। सोते सोते मृत्यु हो जाए, हम ऐसी स्थिति में जाना चाहते हैं। और जीवन जब तक रहे तब तक आप ऐसा कार्य करें कि आपकी वैल्यू रहे। तो रिटायरमेंट जैसी कोई चीज होती नहीं। ये अंग्रेजों के चौंचले छोड़ दीजिए, है ना। जीवन को ताजीवन एंजॉय करना है। मगर आपका समय समय पर काम बदल जाएगा। दर्द अगर शरीर में ज्यादा है, शूल वर्जनी वटी हमेशा साथ में रखिए, है ना। पैरासिटामोल खाने की जगह, क्योंकि पैरासिटामोल से तो आपको डायबिटीज हुई है। क्या आपको मालूम है इस बात का? नहीं मालूम है आप। बुखार के लिए पैरासिटामोल अगर देंगे तो पूरी की पूरी सब वो समाज जो है वो बीमार हो जाएगा। पैरासिटामोल ग्रोथ फैक्टर को खराब करता है, ग्रोथ फैक्टर खराब हो तो कैंसर होगा, मेटाबॉलिज्म बिगड़ेगा और कैंसर तक होगा। ये हम कनेक्ट ही नहीं कर पा रहे कि एक सिंपल पैरासिटामोल या फिर एनएसएआईडी, निमोसुलाइड, आइबुप्रोफेन और इस तरह की डाइक्लोफिनेक, एसिक्लोफिनेक, ये सब दर्द की दवाइयां जो आप खाते हैं। स्टेरॉइड, एनएसएआईडी कहते हैं नॉन स्टेरॉइडल एंटी इंफ्लेमेटरी ड्रग, और स्टेरॉइड, ये दोनों ही आपके ग्रोथ फैक्टर को खराब करते हैं, प्रोस्टाग्लैंडिन इनहिबिटर होते हैं, और इसी की वजह से कैंसर दुनिया में बढ़ रहा है, मेटाबॉलिक डिसऑर्डर बढ़ रहे हैं। तो क्या बिना दवाइयों के ये नहीं हो सकता? देखिए दवाइयां जो है ना, इट विल बी एन एडेड सपोर्ट। क्या कुंभक से ही हो सकता है? कुंभक से भी हो सकता है, मगर उस इंटेंसिटी का कुंभक हम आपको करवा नहीं सकते, क्योंकि आप झेल नहीं पाओगे। आपका शरीर झेल नहीं पाएगा। इसीलिए आपको एक लिमिटेड इंटेंसिटी का कुंभक करवाया जा रहा है। और इसके साथ में अगर कुछ बाहर से आप सपोर्ट लेते हो, आयुर्वेदिक सपोर्ट और फूड का सपोर्ट, इस तरीके का कुछ लेते हो, देन इट विल क्रिएट मोर इम्पैक्ट। तो कुंभक का ऑप्शन तो नहीं है। मगर क्या कुंभक से ये सारी चीजें बिल्कुल ठीक हो जाएंगी? हाँ, बिल्कुल हो सकती है। मगर हम उस इंटेंसिटी का नहीं करवा रहे आपको, और करवा नहीं सकते। मैं ऐसा कुंभक आपको करवा सकता हूं कि 4.5 घंटे के अंदर आपका जीवन से लगाव टूट जाए, खत्म हो जाए जीवन से लगाव। तो आपके घर वाले आके मुझे मेरी पिटाई कर देंगे। सो वो नहीं कर सकते ना हम। आपको उसी स्टेज में रखना, आपको घर में ही रखना है ना। आपको घर में रखना है हमको। तो इसीलिए बाहर से थोड़ा सपोर्ट लेंगे ना तो अच्छा रहेगा। आयुर्वेदिक सपोर्ट लेंगे, यू कैन टेक अ लॉन्ग टर्म सपोर्ट। केमिकल सपोर्ट कब लेना है? जब बहुत क्रिटिकल सिचुएशन आ गई, उस समय केमिकल सपोर्ट लो। बहुत ज्यादा अगर खराब सिचुएशन है, थोड़े टाइम के लिए लो। कुंभक भी नहीं कर पा रहे, दर्द इतना बढ़ गया, कुंभक नहीं कर पा रहे, तो ठीक है जी, उस समय दर्द की गोली खा ली। बट देन शिफ्ट शिफ्ट टू
नेचुरल ऑल्सो ना, शूल वर्जिनी वटी ले लिया, या फिर वज्र रस, सिर में दर्द होता है, माइग्रेन है किसी को, वज्र रस साथ में ले लिया। और नस्य ले लिया, नवरत्न नस्य, सूंघने से ही दर्द कम होता जाएगा, 6 महीने के अंदर आप देखोगे कि वो इतना नहीं हो रहा अब। तो आप कुंभक करेंगे तो कोई तकलीफ नहीं आएगी, आप कुंभक कर पा रहे हैं तो फिर फायदा भी होगा फिर। तो धीरे धीरे करके नेचुरल मेडिसिन को इंट्रोड्यूस कीजिए अपनी लाइफ में। बुखार आ गया तो एकदम से पैरासीटामोल खाने की जगह आ, आप नेचुरल कुछ मेडिसिन ले सकते हैं, जिससे कि बुखार में आपको फायदा मिल जाए। हम्म। और वैद्य की सलाह लेंगे, वो कुछ चीजें आप रखिए अपने साथ में। महासुदर्शन घनवटी, है ना, कड़वी चीज है, वैसे भी आप कड़वी चीज कोई भी खा लोगे तो दो काम करता है वो, बुखार कम कर देगा और कॉन्स्टिपेशन रिलीव कर देगा। अब शुगर लेवल कम करना है तो आपको मेटफॉर्मिन, रोजिग्लेटाजोन, पाइग्लेटाजोन, अक्टारबोस ऐसा खाने की जरूरत क्या है। आप थोड़ा कम करो उसको, और साथ में करेले का जूस पी लो, काढ़ा पी लो, कोई कड़वा काढ़ा पी लो, आयुर्वेदिक काढ़ा पी लो कोई, उससे भी शुगर लेवल कम हो जाता है। आप लोग करते भी हो ना, डॉक्टर के पास चेक कराने जाना है तो चलो 2 दिन नीम का, करेले का जूस पी लेते हैं, क्योंकि शुगर लेवल कम तो आए। वो तो पहले क्यों नहीं पी रहे, आप रेगुलर पी लो उसको थोड़ा, है ना। माँ सुदर्शन घनवटी कड़वी होती है बहुत, कड़वा खाएंगे तो आपको वैसे ही कॉन्स्टिपेशन रिलीफ भी हो जाएगा, बुखार कम हो जाएगा। मगर कफ बढ़ा हुआ है बॉडी में, तब माँ सुदर्शन घनवटी इतना असर नहीं करेगा, तो दूसरा कुछ लेना पड़ेगा ताकि फीवर कम हो जाए, है ना। पाचन ठीक से नहीं हो रहा है, त्रिकटु बहुत सिंपल सी चीज है, हर एक के घर में त्रिकटु होना चाहिए। एसिड रिफ्लक्स हो रहा है ना, एसिडिटी ज्यादा बढ़ गई, गुन्मा कुडोरी, गुन्मा कुडोरी अल्सर के लिए बेस्ट दवाई है। आप रनिटिडिन खाते हो, ओसिड खाते हो, रेंटैक खाते हो, वो आप घर से फेंकना पड़ेगा आपको उसको। गुन्मा कुडोरी एक सिंपल सी चटनी सी आती है, 1/4 टीस्पून चटनी चाट लिया, अल्सर एकदम से कम। अल्सर की असली मेडिसिन वही है, उसी से खत्म हो सकता है अल्सर, और कोई अल्सर की मेडिसिन होती नहीं है। सबको अल्सर किसी ना किसी लेवल पे आज के टाइम पे है। मेटाबॉलिज्म इंप्रूव होगा, त्रिकटु, वेट ज्यादा है, एसिड रिफ्लक्स होता है, थायराइड भी है साथ में, तो त्रिकटु हमेशा पहले खाओ। ताली सादी चूर्ण, त्रिकटु, ताली सादी चूर्ण, ये सबके घर में होना चाहिए। आधा आधा चम्मच, टीस्पून मिला के खाने से पहले ले लिया। खाने के बाद चित्रक आदि वटी, लहसुन आदि वटी, किसी को ब्लड प्रेशर है, लहसुन आदि वटी हमेशा रखो, खाने के बाद में 2 गोली ले लिया करो। 10 दिन के लिए लिया, आपको पता चला डाइजेशन इंप्रूव हो जाएगा, शुगर लेवल जो हो जाएगा वो भी बैलेंस आउट होना शुरू हो जाएगा। चित्रक आदि वटी चूसने की वटी होती है, खाने के बाद चूस लिया, पता चला कि डाइजेशन इंप्रूव हो गया आपका, इस समय ऐसे सीजन में बहुत अच्छा काम करेगी, है ना। तो ऐसी कुछ चीजें, एक किट बना के आप बोलोगे तो एक प्रोग्राम कर देंगे इसी के ऊपर, कि ये आप जो फर्स्ट एड किट रखते हो अपने घर में वो नेचुरल रख लो। सिंपल सिंपल सी चीज, ब्लड प्रेशर बढ़ा, पानी थोड़ा सा गर्म करो, उसमें नींबू निचोड़ के पी लो, तो वैसे ही ब्लड प्रेशर कम हो जाता है। सिंपल, इतना आसान है। स्ट्रेस कम करना है, बहुत सिंपल सिंपल सी चीजें हैं। मिश्री, चीनी की जगह मिश्री का इस्तेमाल कीजिए। खांडसरी, खांडसरी का इस्तेमाल कीजिए। घर में कुछ तो चेंज आपको करना पड़ेगा, मसाले जो है ऑर्गेनिक इस्तेमाल कीजिए। कुछ मसाले हैं जो आपको इमीडिएटली फायदा करते हैं डायबिटीज में भी। नॉर्थ इंडिया में एक मसाला बनता है, उसे कहते हैं बुकनी, बुकनी। और किसी भी सब्जी के ऊपर डाल दो, थोड़ा सा छिड़क दो, सडनली आपके बॉडी में एब्जॉर्प्शन, एसिमुलेशन बढ़ा देगा। नेचुरल तरीके से जनरेशन से प्रिपेयर होता है घरों में। अब कोई यूज नहीं करता क्योंकि शहरी हो गए हैं सारे के सारे। एमपी में एक मसाला इस्तेमाल होता है, आप बोलोगे तो हम अवेलेबल करवा देंगे, नेचुरल तरीके से बना हुआ, खरमूसल में कुटा हुआ। एफपीओ के साथ में हमारे टाई अप हैं, उनको भी काम मिल जाएगा।
हाँ, सो विल सेंड इट टू ग्रुप। वो बुकनी मसाला और कनेमन मसाला कहते हैं, एमपी में बनता है कनेमन मसाला, बिल्कुल ऑर्गेनिक चीजों से बना हुआ। एक बंदे ने अपना कैंसर ठीक कर लिया कनेमन मसाले से। करचूरक आपको बोल रहे हैं हम कि करचूरक बहुत जरूरी है। डायबिटिक जो पतले हो रहे हैं ना, उनके लिए एक ब्लैक करचूरक हम अवेलेबल करवाएंगे। काली हल्दी का करचूरक। करचूरक लेना ना छोड़ें, घी के साथ में करचूरक 1 चम्मच, जिसने नहीं लिया वो लेना शुरू करे, घर में रखें। सभी सभी घर के सदस्यों को करचूरक देना है। उसके अंदर कुछ जड़ी बूटियां होती हैं जो बहुत ट्रेडिशनल तरीके से प्रिपेयर की जाती हैं। कुछ चीजों का जड़ होता है उसके अंदर, है ना। और भुनी हुई हल्दी है, और साथ में उसके कई तरीके के नमक मिलाए जाते हैं ताकि आपकी बॉडी के अंदर वो रिस जाए। वो भी आपके शरीर में जो रिसेप्टर्स हैं उनको ओपन करता है, जिससे इंसुलिन रेजिस्टेंस जो है वो कम होगा और ग्लूकोज टॉलरेंस बढ़ेगा। काली हल्दी का कचूरक अवेलेबल करवाएंगे अभी हम, क्योंकि उसको प्रोसेस करने में हम उसको फिट करना चाह रहे हैं। काली हल्दी बहुत कमाल का काम करती है, मगर मिलती बहुत मुश्किल से है। वो भी ऑर्गेनिक चाहिए अपने हमको तो अपान रस के नाम से कनेमन मसाला हमने हमारे पास में है, हम आपको भेजेंगे। देखो, बुकनी तो बहुत टेस्टी मसाला। आप कहोगे वो पुराने दिन याद आ गए मुझे, जो खुशबू आया करती थी चीजों की और भोजन में रस आता था। वो आएगा तो आपको अच्छा लगेगा, भोजन अच्छा लगने लगेगा, और आपके शरीर में ज्यादा रिसेगा, पचेगा, एसिमिलेट होगा, नुकसान नहीं होगा उसका। कुछ चीजों पे हम काम भी करना चाह रहे हैं, काम करने की कोशिश कर रहे हैं, मगर इतनी सहूलियत नहीं है, ऐसे लोग भी नहीं हैं। अकेला मैं कैसे करूंगा? सो आई कैन गिव यू कॉन्सेप्ट्स, कुछ लोग कर सकते हैं तो उस पर काम करें। स्लोली शिफ्ट टू आयुर्वेदिक स्टफ ऑल्सो। मैं कह रहा हूं कि आपकी केमिकल दवाइयां जो है ना, उसके साथ साथ आपको नेचुरल चीज लेना शुरू करो। स्लोली आप केमिकल दवाई की डोजेज कम कर सकते हैं। भोजन का ध्यान रखें, कम से कम मसाले जो है ना वो ऑर्गेनिक ले आए, उससे ना स्वाद बढ़ता है। जितना स्वाद बढ़ेगा उतना शरीर आपका उसको इस्तेमाल करेगा। डायबिटीज में 2-3 चीजें हैं। पहली बात तो मैं बोलूं तो आपको बड़ा अजीब लगेगा, बट डायबिटिक लोगों को मीठा चाहिए। उनको मिठास से ही उनका इलाज होगा। उनको मीठा चाहिए। कभी कभी फल खा लेते हैं, कुंभक करने वाले फल खाइए। आपको मालूम है इस सीजन में मिथिलांचल, बिहार का अपर पार्ट है ना मिथिलांचल, वहां पे आम खाने की कंपटीशन होता है। आम खाने का कंपटीशन होता है। मगर कंपटीशन ना करें, आम तो खाएं। तो फल आप खा सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं कि नहीं खा सकते। कुछ नहीं होने वाला, मैं आपको साफ बता रहा हूं, कुछ भी नहीं। खाओ, अपना जीवन जियो, कुंभक करो बस, ये मत छोड़ देना। कुंभक करो, चाहे आराम से करो, चाहे धीरे से करो, हल्के से करो। नंबर नहीं हो पा रहा, कोई बात नहीं, कुंभक जरूर। वात दोष डायबिटीज में बहुत जल्दी आता है। इसको भी समझो। वात दोष निवारण का काम क्या है? कंट्रोल में चीजें करना, स्लो करना। ऑयल, अगर आपको कुछ ऐसा लग रहा है कि बहुत ज्यादा वात दोष आ गया, तो कोई तेल लगा के, गरम तेल लगा के, जैसे तिल का तेल होता है, या सरसों तेल लगा सकते हैं, या कोई आयुर्वेदिक ऑयल लगा सकते हैं, महाधन्वंतरम तैलम, सभी यूज कर सकते हैं। वो अपने शरीर में लगाइए और गर्म पानी से नहा लीजिए अगर ज्यादा वात दोष है। छाती में थोड़ा पेन आ गया वात दोष के कारण, या पैरों में बहुत ज्यादा पेन आ गया, चल नहीं पा रहे, या दिमाग बहुत ज्यादा घूम रहा है, तो ऐसे में थोड़ा तेल लगा के, सिर को ड्राई नहीं रखना, सिर को ड्राई नहीं रखना, गंडूश करो।
अरी मेदादी ऑयल। अरी मेदादी ऑयल घर में रखो, बच्चों को भी करवाओ। मुंह में तेल लेके थोड़ी देर तक घुमाएं और उसके बाद फेंक दें। या तिल के तेल से भी कर सकते हैं। कान में सरसों का तेल डालना है, नाक में थोड़ा नस से या सरसों का तेल डालें, आंख में आप घी डालें थोड़ा, है ना। 10 दिन में 15 दिन में एक बार जरूर घी डालें। बादाम रोगन शरीर नाक में डाल सकते हैं, वो भी डाल सकते हैं। किसी को स्ट्रेस फैक्टर ज्यादा है, बादाम रोगन शरीर। केसर, अगर केसर और मिश्री, पानी में थोड़ा गर्म पानी करके उसमें मिश्री डाल दो, केसर डाल दो और पिला दो तो स्ट्रेस एकदम से कम हो जाता है। तेल लगाने से, थोड़ा गर्म पानी करने से भी स्ट्रेस फैक्टर और पेन फैक्टर कम हो जाते हैं एकदम से। पाँव ठंडे नहीं होने चाहिए, किसी भी डायबिटिक पर्सन के पाँव ठंडे नहीं होने चाहिए। पाँव ठंडे हुए तो इसका मतलब आपके बॉडी में हीट नहीं है, अब गड़बड़ हो जाएगी। हमेशा याद रखिए, सिर ठंडा, पाँव गर्म, इसको कहते हैं हेल्दी बॉडी। सिर गर्म, पाँव ठंडा। अब रिवर्स हो गया, उल्टा हो गया। तो पावर मैट आता है, एक एक्यूप्रेशर का पावर मैट आता है, अमेजोन में डालोगे मिल जाएगा। बाहर चलने नहीं जा सकते, ज्यादा बारिश का मौसम है तो क्या करेंगे, उस मैट के ऊपर धीरे धीरे करके हल्के हल्के चलें। शुरुआत में बहुत कम चला जाएगा, उसमें पिरामिड टाइप का बना होता है ना, कांटे टाइप के हैं। मगर 5 मिनट तक धीरे धीरे करके, 1 महीने के अंदर 5 मिनट चलना शुरू करो, उसके अंदर पाँव गर्म हो जाएंगे। पाँव ऊपर फिर नीचे करके लेटेंगे। हफ्ते में 2 से 3 दिन, 40 मिनट, 1 घंटे, थोड़ा पाँव के नीचे 2 तकिया, कमर के नीचे 1 तकिया, सिर नीचे, ऐसा स्लांट 15 से 25 डिग्री के स्लांट पे अगर आप लेटेंगे तो आप देखेंगे आपका किडनी का इश्यू भी ठीक होना शुरू हो जाएगा, कॉन्स्टिपेशन भी ठीक होना शुरू हो जाएगा, मेटाबॉलिज्म इंप्रूव होना शुरू हो जाएगा, हेल्थ बढ़ना शुरू हो जाएगा। और ऐसे लेट के आप कुछ भी करो, अपना फोन देखिए, गप्पे मारिए, कुछ भी करिए। 1 घंटे के आसपास ऐसा लेटे, हफ्ते में 2 दिन करें, 3 दिन करें, जितना हो सकता है उस हिसाब से करें। अच्छा, सबसे ज्यादा जरूरी है अपने बॉडी को आप ऑब्जर्व करें, क्योंकि बॉडी सारे इंडिकेशन देता है आपको। जो आपको भोजन करने का जो स्वाद खाने का मन है, नेचर में वो जो स्वाद मिलता है ना, वो अगर आप खाएंगे तो आपके बॉडी में हेल्प होगा। तो डायबिटिक लोगों के लिए सबसे इंपॉर्टेंट टेस्ट कौन सा है? कषाय। कषाय। क्या टेस्ट है सबसे इंपॉर्टेंट टेस्ट? कषाय, एस्ट्रिंजेंट। नंबर 1 पे कौन सी चीज खानी है आपको? एस्ट्रिंजेंट। अब आप गूगल करो, देखो एस्ट्रिंजेंट में क्या क्या आता है, कषाय क्या क्या आता है। तो आपको मैं वैसे भी बता देता हूं, षडांग कषायम, ऐसा करके एक आयुर्वेदिक लिक्विड भी आता है, षडांग, 6 तरीके के कषाय, वो हर एक के घर में होना चाहिए। कषाय एक और काम करता है, आपके बॉडी को एल्कलाइन बनाता है, मून फैक्टर को बढ़ाता है, एल्कलिनिटी बढ़ाता है। एल्कलाइन बनेगा तो रीजनरेशन बढ़ेगा, मसल लॉस होना रुकेगा, वेट लॉस होना रुकेगा। बांधना, कषाय का काम क्या है? बांधना, शरीर को बांधना। पूरा हमारा मॉड्यूल बांधने के ऊपर ही डिजाइंड है। अनार कषाय, अनार क्या है? कषाय। जो बांधे, सुपारी क्या है? कषाय। कषाय, सुपारी क्या है? कषाय। कसैली भी कहते हैं उसको, कई इंडिया के कई पार्ट में कहते हैं कसैली। तो डायबिटिक लोगों को भोजन के बाद थोड़ा पीसी हुई सुपारी, पतली सुपारी, चिप्स वाली या गीली सुपारी, थोड़ी सुपारी खाना चाहिए। तो पान के में सुपारी डालो, थोड़ा सा चूना डालो, गुलकंद डालो, उसका गुलकंद डालो उसके ऊपर और खाओ, घर में रखो ये सामान। पान का पत्ता, सुपारी का चूर्ण या फिर गीली चिप्स हो गए, या जो चबा सकते हैं वो मोटी सुपारी भी रख सकते हैं। थोड़ा सा चूना खाने वाला, एक काली मिर्च के बराबर, और गुलकंद, गुलकंद अगर मिश्री वाला हो तो अच्छा है, धूप में पका हो तो और भी अच्छा, धूप में पका हो तो और भी अच्छा। थोड़ा सा गुलकंद डाल लो,
ताकि चूने का असर ना रहे। नहीं नहीं, मीठा नहीं खाना, चीनी वाला नहीं कह रहे खाने को, मिश्री वाला। थोड़ा सा भोजन के बाद अगर करेंगे, और आपको डर लग रहा है नहीं नहीं मुझे तो मीठा खाना ही नहीं है, तो कोई बात नहीं, फिर वैसे ही खा लो चूने थोड़ा डाल के, लगा के, सुपारी डाल के। लेकिन उससे कुछ नहीं होने वाला, कोई नुकसान नहीं होने वाला। ये कषाय चीज जो है आपके लिए सबसे ज्यादा जरूरी, बांधना। दूसरी चीज क्या जरूरी है आपके लिए? कड़वा, बिटर, बिटर। अंग्रेजी में क्या है? बिटर। तो बिटर चीज आपके भोजन में जरूर होना चाहिए। सॉरी, कड़वा बोल रहा हूं, कटु। कटु और कड़वा। हम्म, कटु, कटु है ना। कड़वा तो मिर्च होती है। एक्चुअली बोलने में हम गलत इस्तेमाल करते हैं, कड़वा करेला बोलते हैं जी, कड़वा कड़वा ही मिर्च होती है। आ, मधुर, अम्ल, लवण, कटु, तिक्त, कषाय। सो तिक्त की बात कर रहा हूं। तिक्त। तिक्त क्या होता है? करेला। कड़वा। तिक्त का मतलब होता है कड़वा। मुंह में डालते ही बहुत कड़वा लगे। महासुदर्शन घनवटी, कड़वा। नीम कैसा है? कड़वा। तो आपके फूड में कड़वा टेस्ट या तिक्त जिसे कहते हैं, बिटर जिसे कहते हैं अंग्रेजी में, बिटर टेस्ट जरूर होना चाहिए। तीसरी चीज फिर, कटु होनी चाहिए आपके भोजन में। कटु का मतलब स्पाइस, स्पाइसी। मिर्च, मिर्च जिस तरीके की होती है स्पाइसी। मिर्च से क्या होगा? इंसुलिन रेजिस्टेंस जो होगा वो खत्म होगा। हाँ, मिर्च स्पाइसी हॉट होती है, स्पाइसी होती है। तो मिर्च से फैटी लिवर ठीक होता है। ठीक है, इंसुलिन रेजिस्टेंस खत्म होता है। इसीलिए मिर्च का इस्तेमाल हमारे देश में किसी ना किसी रूप में किया जाता है। सबसे अच्छा मिर्च कौन सा है? सबसे अच्छी मिर्च डायबिटीज लोगों के लिए कौन सी है? पिपली, पिपली। दूसरी अच्छी मिर्च कौन सी है? काली मिर्च। दूसरी अच्छी मिर्च काली मिर्च। उसके बाद आपकी ये हरी मिर्च और लाल मिर्च सब आती है। एक मीठी गोल मिर्च भी होती है। मीठी गोल मिर्च भी होती है एक। तो ये तीन स्वाद आपके लिए सबसे ज्यादा जरूरी है। कषाय सबसे नंबर वन, तिक्त नंबर टू, तिक्त नंबर टू, और कटु नंबर थ्री। एस्ट्रिंजेंट नंबर वन, बिटर नंबर टू, और स्पाइसी चिली जैसा स्पाइसी नंबर थ्री। पिपली, आपका त्रिकटु चूर्ण जो आता है ना, उसमें पिपली होती है। तो पिपली वैसे भी ले सकते हैं, या त्रिकटु चूर्ण ले, इसमें तीन तरीके के मिर्च होते हैं। तीनों, है ना, खा भोजन से पहले थोड़ा सा, एक चौथाई टीस्पून और आधा टीस्पून तक ले सकते हैं। इसीलिए त्रिकटु आपको पहले ही बता दिया, त्रिकटु ले लो, उसके अंदर तीन अलग अलग मिर्च होंगी। आ, सौंठ जो है वो डायबिटीज के लोगों के लिए बहुत अच्छी चीज है, सौंठ। वो भी सौंठ, पिपली, काली मिर्च, ये त्रिकटु होता है। मगर त्रिफला रसायन, आपको एक सिंपल रसायन बता देता हूं। त्रिफला सबसे बढ़िया रसायन, त्रिफला जो होता है सबसे बढ़िया रसायन। लेकिन उसे सौंठ के साथ में सुबह, और थोड़ा गुड़ ले लो उसके साथ में ले लो सुबह, और शाम को शहद के साथ में ले लो, थोड़ा शहद ले लो उसके साथ।